देखना होगा। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया। धार से बड़ी खबर है, कच्चे मकान में आग लगी है, 2 मवेशी जिंदा जल गए हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। कटपला गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धार से ये बड़ी खबर है जहां पर कच्चे मकान में आग लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, कच्चे मकान में आग लगी, आखिर क्या कारण रहे जिनकी वजह से आग लगी और क्या अभी जांच में आया? जी हाँ ऋतु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है ग्राम खुटपला की है। यहाँ पर एक कच्चे मकान में जो है आग लगती है। हालांकि इस पूरे मकान में जो है मवेशी बंधे हुए थे। पशुपालक ने मवेशी बांधने के लिए यह मकान किराए पे लिया था और इसमें जो है मवेशी बांधे गए थे। इसमें कुल 4 थे, जिनमें से जो है 2 की जो है मौके पर ही मौत हो गई। एक भैंस और एक बछड़ा जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 2 मवेशियों को वहां से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। घटना की सूचना दी गई, जिसके आधार पर जो है सरदारपुर राजगढ़ से दमकल की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि इस पूरे मामले में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आग क्यों लगी है। आग लगने का कारण जो है अभी फिलहाल अज्ञात है। और वहीं इस पूरे मामले में जो है राजौर पुलिस भी वो जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और क्या इसमें पूरा हुआ। पूरे मामला के बाद में जो है इसका पंचनामा बनाया गया है। वहीं जो है पशुपालक को जो है इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला जो है धनतेरस की रात का बताया जा रहा है। वो धनतेरस के दिन जो है इस प्रकार की घटना हुई, जो दिवाली के दिन इस प्रकार का मामला हुआ है। और जो है इससे जो है पूरे गाँव में जो है दहशत का माहौल भी बना हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नवीन। भोपाल से बड़ी खबर है, पटाखों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही अनुमति मिलेगी। सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। पटाखों की लड़ और रस्सी बम फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पटाखों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। बता दें आपको, रात 8 बजे से 10 बजे तक ही अनुमति मिलेगी पटाखे जलाने की। सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं और इसकी अनुमति दी गई है। पटाखों की लड़ और रस्सी बम फोड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, पटाखों पर रोक लगाई गई है, कुछ पटाखों पर रोक लगाई गई है और 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ सकेंगे। पर शरद, बात यह भी है कि पिछली बार भी रोक लगाई गई थी पर रोक लग नहीं पाई थी, लोग रात भर पटाखे जलाते हुए नजर आए थे। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और प्रैक्टिकली शायद ये संभव भी नहीं है। कागजी आदेश के तौर पर भले ही इस आदेश को देखा जा सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गाइडलाइन तय की गई है प्रशासन की ओर से। और ये कहा गया है कि 8 से 10 बजे तक का जो समय है उस दौरान में पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन तेज़ आवाज़ वाले पटाखे जिसमें लड़ है, कई बार होता है कि एक साथ कई सारे पटाखे लगा के उसमें जब आग लगा देते हैं तो काफ़ी देर तक वो शोर शराबा करते हैं और उसमें आगजनी की संभावना भी रहती है। तो इसके जलाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो बम हैं जो तेज़ आवाज़ करते हैं उन पर भी जो रोक है वो प्रशासन की ओर से लगाई गई है। हालांकि ये रोक कितनी कारगर हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। और प्रशासन को भी चाहिए कि बजाय इस तरीके की रोक लगाने के, वो जहाँ पर इनकी बिक्री हो रही है या जहाँ इन्हें बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पर ज़्यादा सख्ती की जाए तो शायद ये मार्केट में आ ही ना पाएँ। क्योंकि ये मार्केट में बेचे जाते हैं तो फिर लोग शौकिया तौर पर ये जलाते हैं और तेज़ आवाज़ की वजह से एक तो प्रदूषण भी होता है और फिर लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जो पटाखों के लिए, आतिशबाजी के लिए भी जाना जाता है। तो आतिशबाजी पे पूरी तरीके से तो प्रतिबंध नहीं है, आतिशबाजी करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एक दायरे में मनाएं, ऐसे मनाएं कि दूसरों को दिक्कत ना हो। यही वजह है कि ये जो आदेश है वो प्रशासन की ओर से जारी किया गया। और लड़ जो पटाखे एक साथ जलते हैं उन पर और बम तेज आवाज़ जो करने वाले हैं उन पर रोक लगाई गई है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। देवव्रत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ में भी रोक लगाई गई है और छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्थाएं हैं कल दीपावली को लेकर? देवव्रत, आखिर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं वहां पर भी पटाखों पर, या सिर्फ
जो लास्ट टाइम हुआ था कि पूरे टाइम पर पटाखे जला सकते हो उसी तरह से रहेगा या कुछ फरमान है वहां पर भी? जी, फिलहाल जिला प्रशासन या शासन की ओर से किसी भी तरह का कोई फरमान तो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो कोर्ट के निर्देश है कि 8 बजे से 10 बजे तक के पटाखे जलाइए, तो उसी निर्देश का जो पालन है वो जिला प्रशासन को भी करना पड़ेगा। देर सवेरे हो सकता है कि इसको लेकर के कोई निर्देश भी जारी किए जाए, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट निर्देश जो है वो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया। लेकिन पटाखा जो मार्केट है वो पूरी तरह से सजा हुआ है, और क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो उम्मीदों वाली है। उम्मीदों वाली इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में ये स्थिति देखने को मिली कि कोविड काल की वजह से जिस तरह से सारे व्यापार व्यवसाय जो है प्रभावित रहे हैं, तब पटाखा मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा। और इस बार ये उम्मीदें पटाखा व्यापारियों को है कि बिक्री जो है वो बेहतर हो। हालांकि कोर्ट का भी जो निर्देश है वो भी उसका भी पालन करना पड़ेगा। इनसे ही जान लेते हैं व्यापारियों से। भाई साहब, 2 घंटे की छूट 8 बजे से 10 बजे तक के दी गई है ज्यादातर शहरों में, और हो सकता है रायपुर में भी ये स्थिति हो। अब आपके कारोबार पर इसका क्या असर पड़ेगा और फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं सर जी, क्या है, देखिए अपने जो पब्लिक है उनमें उत्साह अच्छा है। कोर्ट का जो निर्देश है 8 से 10 बजे का, लोग उसका पालन करेंगे और फटाखा खरीद भी रहे हैं और ग्रीन फटाखा खरीद रहे हैं, और मतलब उसका उपयोग मतलब निर्देश के हिसाब से ही उपयोग कर रहे हैं और फटाखा लेके लोग जा भी रहे हैं। अच्छा, डिमांड किस तरह की आ रही है? ग्रीन फटाखे की डिमांड आ रही है। ग्रीन पटाखे की, तो ग्रीन पटाखे ही आप? हाँ, ग्रीन फटाखे ही लेके। तो ये जो वैरायटीज आई है मार्केट में, आप देखिए कि बड़ी खेप जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और ज्यादातर जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की ही कर रहे हैं, रोशनी वाले पटाखों की कर रहे हैं। और जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं, वैरायटी तो देवव्रत बहुत सारी है।